पीएम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। चाहे आप लड़के कैंडिडेट हो, चाहे आप लड़कियां कैंडिडेट हो, इसका ऑफिशियल नोटिस आप लोगों का जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2024 और 25 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले आपका 1 से 2 महीना पहले आप लोगों का एक नोटिस जारी हुआ था, जो कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने खुद यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्वीट करके ट्विटर पे बताया था कि हम 42,000 पदों पर होमगार्ड की भर्ती कराएंगे, जो कि आपका 12 साल से भर्ती नहीं आई है। आप लोगों को पता होगा, पेपर कटिंग में उन्होंने खुद, मुख्यमंत्री जी ने खुद बताया था कि हम भर्ती कराएंगे। उसी से रिलेटेड आपका एक फुल नोटिस आपका यहाँ पे जारी किया गया है। उसमें आपका पूरा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर एज लिमिट तक आपका पूरा उसमें बता दिया गया है। कब आपकी भर्ती का अप्लाई होना शुरू हो रहा है, क्या हाइट मांगा जाता है, क्या रनिंग करना होगा, कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसमें आपका सिलेक्शन सबसे डिफरेंस होता है। इस सारी भर्ती में आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार आपका यहाँ पे होता है। इसमें आपका शिक्षा योग्यता, आपका जो क्वालिफिकेशन रहता है, इस पे भी आपको अंक दिया जाएगा। प्लस आपका यहाँ पे जो मांगा गया है, बता दे, फिजिकल पे भी अंक मिलेगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगा, खेल कूद पर भी मिलेगा, योग्यता अंक भी आपका यहाँ पे दिया जाएगा। इस प्रकार आपका यहाँ पे चयन किया जाता है। अभी A to Z आपको लोगों को हम पूरा यहाँ पे समझा देंगे, और कब से फॉर्म भरा जाएगा ये भी आपको बता देंगे। इसमें आपका किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होगा, और इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म फिलिप भी होगा मेरे भाई। ये आपका परमानेंट तो जॉब नहीं होती, आप लोगों को हम पहले ही बता दे रहे हैं। जैसे पुलिस की जॉब होती है आपका, उत्तर प्रदेश का जो कांस्टेबल का पद होता है, जिसके आप लोगों ने एग्जाम दिया था, उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। जो बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो तो बहुत खुश होंगे। कुछ बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। 40,000 पदों पर नई भर्ती का रिक्वायरमेंट यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि आपकी फिर से आपकी भर्ती यहाँ पे आने वाली है। जैसे 60,244 का कंप्लीट हो जाएगा, उसकी हम दूसरी वीडियो में बात कर लेंगे। अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, यूपी होमगार्ड भर्ती 2024 और 25 के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है। अभी आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ भी हम आपको नोटिस दिखा के पूरा A to Z उसमें भी पढ़ के बताएंगे। पहले आप बेसिक जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद हम अभी आपको नोटिस भी दिखा देंगे। कितने पदों पर आपकी बताई गई है, जो कि मुख्यमंत्री जी ने बताया, 42,000 पदों पर आपकी भर्ती कराई जाएगी। 2 चरण में आपकी यहाँ पे भर्ती होगी। नंबर 1 में 21,000, नंबर 2 में आपका 21,000, 21,000 करके फिर 2 बार में आपकी भर्ती कंप्लीट की जाएगी, जो कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था। ये आप लोगों को पता होगा। सीएम साहब ने बताया 42,000 पदों पर होगी जल्द ही भर्ती, आपका बताया गया था। इसका नोटिस भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अभी आपको नोटिस भी दिखा देंगे। भर्ती परमानेंट है या संविदा बेस है, तो आपको बता दें आपका परमानेंट जॉब नहीं होता है, क्योंकि होमगार्ड का जो सरकारी जॉब तो होता नहीं है, लेकिन होता है परमानेंट की तरह ही। सैलरी भी अच्छी खासी 25,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया भी जाता है। लेकिन आपका पुलिस वाला काम और होमगार्ड वाले काम में बहुत अंतर है। उनका तो जो आपका कांस्टेबल का पद है वो आपका सरकारी जॉब रहता है। आपका जो होमगार्ड का पद है ये प्राइवेट के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों को हम पहले बता दे रहे हैं। जो बच्चे इच्छुक होंगे फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भरना कि नहीं भरना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आगे आपको बताएंगे। आपका नोटिफिकेशन जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी गया है होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ, आपका यहाँ पे बताया भी गया है। इसमें आपका क्या क्या बताया गया, मेन हेडिंग हम आपको यहाँ पे पढ़ के बता दे रहे हैं, और इसकी सच्चाई भी आगे हम आपको बताएंगे कब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी गया है आरक्षित, आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम आपको बता दें इस नोटिस का मतलब क्या होता है। इसमें आपका पूरा प्रक्रिया बता दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है शिक्षा योग्यता। इसके आप पहले आप इसे ध्यान से समझिएगा, इसको समझाने का मतलब क्या है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी कमांडर का आपका दिया गया है इंटरमीडियम। इसका मतलब क्या होता है, सारा कुछ अभी हम आगे आपको बताएंगे। सहायक कंपनी कमांडर इंटरमीडियम, आपका यहाँ पे प्लेटिनम कमांडम आपका हाई स्कूल। इसका मतलब ये होता है, ये जितना भी आपका बताया जा रहा है, इसमें आपका शिक्षा योग्यता के आधार पर आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए इंटर पास हो तो आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा, हाई स्कूल पास हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा। इसी के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, इसी के आधार पे आपका यहाँ पे बनाया जाता है मेरिट, इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। अभी हम आगे आपको बोर्ड पे सही से समझा देंगे। और एज की बात कर ले तो आपका एज यहाँ पे जो बताया गया है 20 साल से लेकर 50 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे आप बात कर लेते हैं हाइट मेजरमेंट की। हाइट मेजरमेंट आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका लड़कों के लिए जो दिया गया है 167.7 सेंटीमीटर, लड़कों के लिए यहाँ पे दिया गया है 78 से 78.8 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल, और 83 आपके फुलाने के बाद आपका होना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं का 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ये सारा कुछ प्रोसेस हम आगे आपको बता देंगे। नोटिस भी हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया, आप जाके वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ हम आपको प्रूफ के लिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। अब आगे आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो आपको नंबर दिया जाएगा, किस आधार पे आपको कैसे आपका यहाँ पे नंबर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो योग्यता के निर्धारित अंक, ये आपका साफ साफ यहाँ पे लिखा भी गया है। अब बता दें आपको, यहाँ पे देख सकते हो 5 अंक ही दिए जा सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा योग्यता के अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, इसी के आधार पे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा, क्योंकि इस भर्ती में आपका रिटन एग्जाम नहीं कराया जाता है। खेल कूद, अब इसको समझ लीजिए, खेल कूद का मतलब ये होता है खेल कूद अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 5 अंक निर्धारित हैं, जो कि निम्नलिखित दिए जाएंगे, आपका ये बताया गया है। यहाँ पे अगर आप हाई स्कूल
यहाँ पे दिया गया स्तरीय, तो आपका यहाँ पे 1 अंक दिया जाएगा। और जिला महास्तरीय आपका 2 अंक दिया जाएगा। ये आपका जो खेल कूद में आप लोगों ने कुछ भी किया होगा, जैसे कि मान लीजिए रेस हो गया, कबड्डी हो गया, कुछ भी आप लोगों ने किया है तो आपके पास प्रमाण पत्र होगा, तो आपको ये अंक दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। राज्य स्तरीय आपका दिया गया है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तरीय आपका यहाँ पे दिया गया है, ये सारा कुछ दिया गया है। ये आपका सारा कुछ मिला के आपका यहाँ पे अंक जितना भी आपके पास होगा, जैसे कि आपने कोई खेल के उदाहरण होगा, कुछ भी किया होगा, उसी के आधार पे आपको ये अंक दिया जाता है। यही सारा कुछ आपका इस नोटिस में बताया गया है, और ज़्यादा कुछ इसमें नोटिस में नहीं बताया गया है। यह नोटिस आया था, बहुत वायरल हो रहा था, इसलिए हमने आपको ये पढ़ के पूरा बता दिया। जैसे कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन तो देख ही लिया, हमने आपको नोटिस तो दिखा दिया, A to Z हमने आपको पूरी प्रक्रिया भी समझा दिया। ये नोटिस आपका कुछ दिन पहले ही जारी हुआ था, लेकिन आपका ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। सारे बच्चों के पास नहीं पहुंच पाया होगा नोटिस, जो टेलीग्राम पे ज्वाइन किए हैं बच्चे, उन्हीं के पास ये नोटिस पहुंच पाया होगा। ऑलरेडी हमने उसको अपलोड भी कर दिया था। जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे हम आपको डीएम भी करके आपका सारा कुछ वहाँ पे डेटा बताते भी रहते हैं। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इंस्टाग्राम का भी दिया गया, दोनों आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर ये नोटिस आपको मिल जाएगा, A to Z आप जाके सही से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। और अप्लाई डेट भी हम आगे आपको बताएंगे, चयन कैसे होगा, हाइट मेजरमेंट, सारा कुछ प्रोसेस हमने आपको उसमें समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे भाई पूछ सकते हो। वो नोटिस हमने तो बनाया नहीं है, हमारे पास जब आया नोटिस तो हम आप लोगों को वीडियो बना के यहाँ पे समझा रहे हैं। अभी नोटिस की सच्चाई क्या है, अभी आगे बात करेंगे। योग्यता इसमें जो मांगी जाती है, 10वीं पास ओनली, अगर 10th पास हो तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया। 12 साल बाद आपकी भर्ती जारी हो रही है। एज की बात कर ले तो 20 साल से लेकर 50 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 50 साल तक ओबीसी हो तो प्लस इसमें आपको छूट भी दी जाएगी। SC ST हो तो आपको भी छूट दी जाएगी। ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST को यहाँ पे 5 साल की छूट भी दी जाती है एज में। ये आपको क्लियर हो गया। फॉर्म फीस की बात कर ले तो जनरल, ओबीसी, EWS का कोई फीस चार्ज नहीं पड़ता। SC ST का भी यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, ये भी आप लोगों का डाउट होगा, तो आपको बता दें। इस भर्ती का जो ये होमगार्ड की भर्ती निकाली जा रही है, ये विभागीय भर्ती होती है, स्तरीय आपका यहाँ पे भर्ती कराया जाता है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा भी है, जिला स्तरीय फॉर्म भरा जाता है। जिला स्तरीय का मतलब आपको समझा दें, ये आपका ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है। इसका ऑफलाइन फॉर्म निकलता है, फिर जाके आपको जहाँ पे इसका यूपी बोर्ड होगा, होमगार्ड का बोर्ड, वहां पे जो आपका कार्यालय होता है, वहां पर आप लोगों को लेके जाके जमा करना होगा। ये ऑफलाइन आपकी भर्ती होती है। पिछली भर्ती भी आपका इसी से कराया गया था। इस बार भी देखिए ऑनलाइन करते हैं कि ऑफलाइन करते हैं, मुझे जहां तक लगता है कि ऑनलाइन भी हो सकता है, नहीं तो ऑफलाइन भी होगा, जो भी होगा देखा जाएगा आगे। अब बात कर लेते हैं, ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहेगी, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस फॉर्म में एलिजिबल हो, आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, चयन किस प्रकार आपका यहाँ पे होता है। हमने आपको नोटिस में भी तो दिखाई दिया था, अब यहाँ पर भी हम आपको समझा दे रहे हैं। योग्यता, आपको जो क्वालिफिकेशन होगा 10th 12वीं जो भी आपके लगा के फॉर्म भरोगे, इसके आधार पर आपको यहाँ पे 10 नंबर 5 नंबर भी आपको दिया जाएगा। इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद खेल कूद, जिला स्तरीय जो भी आपने खेल कूद में जो प्रमाण पत्र आप लोग पाए होंगे, उसके भी आपको यहाँ पे अंक दिया जाएगा, 8 से 10 नंबर। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि रनिंग आपका कराया जाएगा, उसमें भी आपका यहाँ पे 5 से 10 नंबर दिया जाता है। उसके बाद फाइनल मेरिट आपका ये तीनों चारों मिला के आपका यहाँ पे, तभी आपका यहाँ पे एक फाइनल मेरिट तैयार होती है। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिनका नंबर अच्छा खासा रहता है, उनका यहाँ पे लेटर निकाल जाता है ज्वाइनिंग के लिए। फिजिकल टेस्ट के बारे में ऑलरेडी हमने आपको उसमें समझा ही दिया था, इसमें भी आपको हम समझा दे रहे हैं। हाइट मेजरमेंट आपका 167 सेंटीमीटर 7.7 रहेगा आपका यहाँ पे जर्नल का, ओबीसी, EWS, SC का। और यहाँ पे ST कैंडिडेट का 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर लें 78 से 83, 1500 मीटर आपका रनिंग होगा, जो कि पिछला कराया गया था। 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें भी रनिंग जो आप करो, जो आपका रनिंग होगा ना, जो आप लोग रनिंग पूरा करोगे, इसमें भी आपका जितने कम में आप रनिंग पूरा कर लोगे, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं लड़कियों में, 152 सेंटीमीटर जर्नल, ओबीसी, EWS का, SC का 152 सेंटीमीटर। ST कैटेगरी में लड़कियां हो तो 147 सेंटीमीटर। 400 मीटर रनिंग करना होगा, 4 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इससे कम में अगर आप पूरा कर लेती हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा नंबर दिया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं फॉर्म कब तक भरा जाएगा और ये नोटिस का मतलब क्या होता है। भाई मेरे ये आपका ऑफिशियल नोटिस आया तो था, लेकिन इसमें तो पूरी प्रक्रिया तो वही बताई गई, यही वाली पूरी प्रक्रिया बताई गई होमगार्ड की। लेकिन ये ऐसे आप बता दें, इसमें जो बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कब से आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा। शुरू इसमें चयन प्रक्रिया दिया गया है, समिति का वहाँ पे जो गठन बनाया गया था वो भी आपका बता दिया गया है, पूरा कमांडेंट का नाम पूरा आपका A to Z उसमें तो समझाया ही गया है, A to Z पूरा बताया गया। लेकिन इसमें अप्लाई का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया गया कब से आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा। इसको हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। हमने तो ये कहा नहीं कि आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। नोटिस आया था हमारे पास, वायरल नोटिस था, वो तो हमने लिखा नहीं है, आप लोग भी इतना जानते हो। लिखा हुआ वाला और जो अलग से आता है आयोग की तरफ से,
उसमें बहुत डिफरेंस होता है भाई मेरे, आप लोगों को पता होगा। आप लोग चैनल इसीलिए सब्सक्राइब करते हो कि मुझे रियल जानकारी मिलेगी, कोई अभी अपडेट आएगा तुरंत मुझे पता चल जाएगा, इसीलिए हम आपको तुरंत वीडियो बना के बता रहे हैं। क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिस आया था, नोटिस आप लोगों के सामने भी हमने रख दिया, पूरा लाइव पढ़ के आप लोगों को वहां पे समझा भी दिया था। इसमें लेकिन अप्लाई डेट की कोई जिक्र नहीं की गई है। जब तक आपका 60,244 पद का यहाँ पे पूरा फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों को ये होमगार्ड की भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो भर्ती आपकी 100% कराई जाएगी। चाहे आपका 2025 में ही भर्ती कराया जाएगा, लेकिन होगा होगा ही, क्योंकि 2024 तो आपका समाप्त हो चुका है, एक महीना और बचा है, दिसंबर के बाद जनवरी आपका लग ही जाएगा, एक महीना और बचा है, इसे आप हटा ही दीजिए 2024। ये भर्ती जो आपको देखने को मिलेगा होमगार्ड के 42,000 पदों पर, ये आपको मिलेगा 2025 में ही। और 2025 में आपका 40,000 नए कांस्टेबल की भी भर्ती आ रही है मेरे भाई, इसे ध्यान में रखिएगा। जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण से, थोड़ा बहुत और मेहनत कर लोगे तो इस बार 40,000 पद में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसके बाद कब भर्ती आएगी कोई पता नहीं है। जब इसका अप्लाई डेट आ जाएगा होमगार्ड का, तो ऑलरेडी फिर वीडियो बना के आप लोगों को A to Z पूरी प्रक्रिया समझा देंगे। जो हमारे पास जानकारी थी ऑलरेडी हमने आप लोगों को पूरा A to Z समझा भी दिया, नोटिस भी आप लोगों के सामने दे दिया था, टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिया, आप जाके वहां से भी इसे पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े हुए सब्सक्राइब जरूर करें।